जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात। चलो हम कुछ बढ़िया सवाल लेते हैं आज। दोस्तों आज का पहला सवाल है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। यदि सिक्कों का मूल्य है वो 430 रुपये हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है दोस्तों। यानी 1 रुपये का सिक्का है दोस्तों, 1 रुपये का, और 50 पैसे के, और 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं दोस्तों, सिक्के। इनका जो रेशियो दिया है वो आपको दिया है कितना, 5:7:9 के अनुपात में दिया है ना। 5:7:9 के अनुपात में दिया। आप बताओ ये सिक्कों का जो अनुपात है वो दिया है। अगर हम देखें 1 1 रुपये के 5 यूनिट सिक्के हैं तो वैल्यू क्या बन गई उनकी, 5 रुपये। अगर अगर 7 सिक्के हैं 50 50 पैसे के तो वैल्यू क्या बन गई दोस्तों, 3 3.5 रुपया प्लस, है ना। अगर 9 सिक्के हैं 25 25 पैसे के तो वैल्यू बन गई 2 रुपया 25 पैसा, है ना। इनको सबको जोड़ देंगे तो ये 5 3 8 2 10 दशमलव 50 और 25 75, कितना हो गया, 75। सवाल में कह रहा है जो वैल्यू है वो 430 रुपये है, 430 रुपये, यानी कि 10.75 की वैल्यू दे रहा है 430 रुपये। दोस्तों दशमलव हटा के यहाँ हम 100 का गुणा कर सकते हैं, कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 43, कितने से कटेगा, 25 से, 25 चौको 100, यानी एक की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। पूछ रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो हैं 7 यूनिट, कितने हैं, 7 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 40। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 280 रुपये। 280 नहीं, कहने का मतलब है जो 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो टोटल 280 होंगे दोस्तों। यही आपका उत्तर है। दोस्तों दूसरा सवाल है, एक थैले में 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं जिनके मूल्यों का जो योग दिया है वो 410 रुपये है। सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4 6 और 9 के अनुपात में है, तो थैले में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है दोस्तों। 2 रुपये के 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक है 5 रुपये वाला सिक्का, एक है 2 रुपये वाला सिक्का, और एक है 1 रुपये वाला सिक्का, है ना। सिक्के हैं ये, जो इनका रेशियो दिया है वो है 4 6 और 9, कितना है, 4:6:9 के रेशियो में दिया है। आप बताओ 5 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं, 4 यूनिट, है ना, 5 रुपये के 4 यूनिट सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 5 चौको 20 रुपये प्लस। अगर 2 रुपये के 12 सिक्के हैं, 2 रुपये के 6 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू बन गई 12। अगर 1 रुपया के 9 सिक्के हैं तो ये बन गया 9। दोस्तों इसको जोड़ देंगे, 20 12 32 और 9 43, 32 और 9 41 हो जाएगा दोस्तों, 41, और 41 की वैल्यू दे रहा है 410। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 10, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बूझी है, ये है दोस्तों 6, कितनी है, 6। लेकिन 1 यूनिट का 6 यूनिट हैं और 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 10 का, जो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आई वो कितनी होगी दोस्तों, 60। यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों। दोस्तों तीसरा सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है।
व खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो दोनों की आय बताओ। दोनों की आय दोस्तों, ए और बी हैं दो व्यक्ति, ए और बी दो व्यक्ति हैं। इनकी जो आय का अनुपात है दोस्तों, आय का अनुपात कितना है? 3:2। 3:2। जो इनका खर्च का अनुपात है, व्यय का जो अनुपात है व्यय का, वो कितना दिया है? वो है दोस्तों 4:3। कितना दिया? 4:3। जो ये बचत करते हैं, बचत कितनी करते हैं? ये 2000 रुपये करता है और ये करता है कितनी? 900 रुपये। 900 रुपये बचत करता है। आप इस सवालों को करने का एक बढ़िया तरीका देखो, है ना। 4 को गोला कर लेंगे, 4 का गोला कर लेंगे और इसका इसमें गुणा और इसमें गुणा 900 में करेंगे। जब 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, है ना। जब 4 का 900 में गुणा करेंगे, 9 चौको 3600, ये 3600 हो गया। अब हम 3 को गोला कर लेंगे। 3 का जब 3 में करेंगे तो आएगा 9, है ना, 9 आएगा। और 3 का जब 2000 में कर देंगे एक बार तो 2 तिया 6000, 6000 आ गया। अब इनका डिफरेंस देखो, 1 है और इधर का डिफरेंस है दोस्तों 2400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2400। जो इनका आय है दोस्तों वो कितने अनुपात में है? 3:2 में है। इसमें हम गुणा कर देंगे 2400 का और इसमें भी हम गुणा कर देंगे 2400 का, तो ये आ गया। एक ही जो आय है वो आ गई 24 तिया 7200 और इसकी आ गई 24 दूनी 4800। यही इसके आय का, यही इनकी आय होगी दोस्तों। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इसे। दोस्तों ये तो हो गया आपका शॉर्ट तरीका। अब हम इसको देखते हैं, इसका जो बेसिक है उसको हम देखते हैं दोस्तों। बेसिक इसका कैसे करेंगे? बेसिक जो ए और वी की जो आय का अनुपात है वो है 3:2। हमने मान लिया 3x और 2x, है ना, 3x और 2x। और इनके जो व्यय का अनुपात है 4:3 है। अब जो बचत करते हैं, ये बचत करता है दोस्तों 2000 और ये बचत करता है कितनी? 900 रुपये। दोस्तों ए और बी, ए बटे हम बी निकालें, अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 3x अपॉन 2x, 3x अपॉन 2x। दोस्तों ए ने बचत करी कितनी? 2000। ए ने कितनी बचत करी? 2000 रुपये। ए ने 2000 बचत करी। और बी ने कितनी करी बचत? बी ने बचत करी है 900 रुपये। अब दोस्तों ये आय हो गई और ये बचत हो गई। आय से जब हम बचत को निकाल देते हैं तो बचता है दोस्तों व्यय, खर्चा। और खर्चा का जो रेशियो दिया है वो 4 और 3 में दिया है, यानी 4/3। हम कैंची का गुणा करेंगे तो 3x यानी 9x माइनस 6000 बराबर ये 4 दूनी 8x माइनस के 3600। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 2400, है ना, 2400 निकल के आएगी। और आपने माना था x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, x की यहाँ रख देंगे। जब रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 × 2400 और ये हो जाएगा 2 × 2400 बराबर ये 4800 हो जाएगी दोस्तों और ये हो जाएगी 7200। ये आपका डिटेल रूप है, बेसिक रूप है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है व खर्च का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक की बचत 200 रुपये है। ए और बी की आय बताओ, है ना। ए और बी की दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और वी। इनकी जो इनकम का रेशियो है दोस्तों वो है कितना? 3:4। जो इनके खर्चे का अनुपात दिया है वो है 2:3। और जो बचत करता है, सेविंग करता है, वो बचत प्रत्येक 200 करता है, 200। दोस्तों अगर बचत सेम मिल जाए, बचत सेम हो और ये घटाने से भी सेम आए तो आपको कुछ नहीं करना,
आपको सिर्फ उसमें 200 का गुणा कर देना है, 200 का गुणा कर देना है, वही आपका उत्तर बन जाएगा। कैसे? जब इसको माइनस करेंगे तो एक बचेगा, एक का डिफरेंस दे रहा 200 है ना, तो इसमें भी हम 200 का गुणा कर देंगे और उसमें भी हम 200 को गुणा करेंगे। ये आगे आ गया दोस्तों 3 दूनी 600 और ये आ गई 4 दूनी 800। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं जो हमने आपको बताया था। अब उस तरीके से हम करके दिखाते हैं आपको, जो पिछले वाले सवाल में बताया था। वो कैसे करेंगे? हम 2 के ऊपर गोला खींच लेंगे, 2 का गुणा 4 में और 2 का गुणा 200 में। 2 का जब 4 में करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 का जब 200 में करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। अब 3 के ऊपर गोला खींचेंगे, 3 का जब 3 में करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 का जब 200 में करेंगे 600 हो जाएगा। इनका डिफरेंस दोस्तों है 200 और इनका डिफरेंस है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 200। हम 200 का गुणा इसमें कर देंगे और 200 का गुणा इनके इसमें, क्योंकि ये इनकम का रेशियो है। इनकम हमसे पूछिए, एक ही इनकम आ गई 3 दूनी 600 और इसकी आ गई बी की 4 दूनी 800। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला 5वां सवाल है, ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है वो 8:5 है, जबकि उनकी मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर बतानी है आपको। मासिक आय दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं ए और बी हैं 2 व्यक्ति। उनकी जो मासिक इनकम है दोस्तों वो कितनी है? इनकम का रेशियो दे रखा है उन्होंने 8:5। कितना है? उनका जो एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च करते हैं उनका रेशियो दे रखा है आप उसने 5:3। दोस्तों जो वो सेविंग करते हैं दोनों, वो कितनी करते हैं? 12,000 और 10,000। 12,000 और 10,000। सबसे पहले हम 5 में गोला कर देंगे और गोला इस एक बार 5 में गुणा और एक बार 10,000 में गुणा। तो 5 में जब 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 5 का जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। कितना हो जाएगा? 50,000। अब 3 पे गोला करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो 8 तिया 24 और जब 3 का 12,000 में करेंगे तो 12 तिया 36,000। कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा दोस्तों। इनका डिफरेंस है दोस्तों 14,000 है ना, और इनका डिफरेंस है 24 और 25 का 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 14,000। पूछ रहा है उनकी मासिक आय में अंतर बताना है आपको। ए की मासिक आय है 8 यूनिट, बी की मासिक आय है दोस्तों 5 यूनिट। इनकी जो मासिक आय में जो अंतर है वो 3 का अंतर है। कितने का? 3 का। और 1 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों कितनी? 14,000। तो 3 की बूझ रहा है यूनिट की वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे, उत्तर आएगा 14 तिया 42,000। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज का 6वां सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66 2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय बताओ। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो इनकम का रेशियो दिया है वो आपको दे रखा है कितना? 5:7 है ना, 5:7। जो ये खर्च करते हैं, खर्च वो कह रहा है 66 2/3% की। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 2/3 होती है इसकी फ्रैक्शन। अगर नहीं निकालनी आती तो इसका इसमें गुणा करेंगे 198 200 और 200/300 काट देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो 2/3 आ जाएगी। यानी कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय का है ना, बी का व्यय 3 है अगर, तो ए का व्यय 2 हो जाएगा। अगर बी का व्यय 3 है तो ए का व्यय 2 हो जाएगा। 3 बी के 66 2/3 के बराबर है ये, है ना। अब जो सेविंग करता है ए कितना बचाता है? 4,000 और बी बचाता है दोस्तों 5,000। बी 5,000 बचाता है। कुछ नहीं करेंगे, इस पे गोला करके इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 5,000 में करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। अब इसमें 3 पे गोला करेंगे तो 3 5 15 और 3 का जब इसमें करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। 12,000। इनका डिफरेंस हो गया दोस्तों 2,000
है ना, और इनका डिफरेंस एक यूनिट की वैल्यू 2000। कह रहा है ए बी की कुल आय आपको बतानी है। ए की आय है दोस्तों 5 यूनिट और बी की आय है 7 यूनिट, तो 5 और 7 12, है ना। ए बी की जो कुल आय है दोस्तों, इनकम है जो 12 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा, 2000। तो दोस्तों 12 दूनी 24,000, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला 7वां सवाल है, ए बी तथा सी को 84 रुपये प्राप्त होते हैं तथा वह अपने आपस में इस प्रकार बांटते हैं, क्रमशः जो अनुपात है बांटने का वो 6-8-7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3-2-4 है तो तथा बी 400 रुपये बचाता है तो बचत का, तो ए बी सी के व्यय का अनुपात बताना है दोस्तों, है ना। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनका जो 84 रुपये से प्राप्त होते हैं, टोटल 84 रुपये मिलते हैं 3 लोगों में। उनका जो रेशियो है वो किस अनुपात में बांटते हैं, 6-8 और 7 के रेशियो में बांट लेते हैं। 8-6-14 और 7-21, 21 की वैल्यू दे रहा है, 21 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 8400, तो एक की वैल्यू देगा 400, 21 चौको 400। तो एक की इनकम कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 चौको 2400, है ना, एक की 400 है ना, और 8 बी की कितनी हो जाएगी, 8 चौको 3200, और सी की हो जाएगी दोस्तों 7 चौको 2800, है ना, 2800। ये इसका इनकम का रेशियो आ गया, ये आ गया इनकम का। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है, जो उसका बचत का रेशियो दिया है सेविंग का, वो कितना दिया दोस्तों, 3-2-4, 3-2-4, ये दे रहा है 400। जब 2 की वैल्यू 400 है, 1 की 200, तो 3 दूनी 600 ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी 4 दूनी 800, है ना। ये आ गया दोस्तों बचत। तो खर्चा क्या, मतलब इनकम इतनी है और बचत इतनी करता है, इनकम से बचत हटा दो खर्चा आ जाएगा, यानी 2400 से जब 600 जाएगा तो ये 1800 बचेगा, और 3200 से 400 जाएगा तो ये 2800 बचेगा, और 2800 से 800 चला जाएगा तो ये बचेगा 2000। डबल जीरो से सब काट देंगे, 9 से और काट दो, 2 से और काट दो, 9:14:10। यही इसका जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा दोस्तों, ये इतना हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है 8वां, ए बी सी की आय का अनुपात दिया है, क्रमशः 3-7-4 के अनुपात में है तथा उनके व्ययों का अनुपात जो है क्रमशः 4-3-5 है। यदि ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 400 रुपये की बचत करता है तो सी की बचत बतानी है आपको। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ए बी और सी, है ना। इनकी जो आय का अनुपात है क्रमशः वो कितना है, 3-7 और 4, है ना। और उनकी जो व्ययों का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का अनुपात है, वो कितना दिया दोस्तों, वो आपको दिया है 4-3 और 5, 4-3-5 दिया है, 4-3-5। यानी कह रहा है ए अपनी आय के 2400 रुपये में, ए की आय है कितनी, 3 यूनिट की वैल्यू दे रहा है 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800, 1 यूनिट की वैल्यू 800 हो जाएगी। और उसने सी की पूछी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौको 800 हो जाएगी। तो सी की जो इनकम होगी वो हो जाएगी दोस्तों 3200, कितनी हो जाएगी, 3200। अब कह रहा है वह 400 रुपये की बचत करता है 400 की, तो खर्च कितने करे होंगे उसने, 2000, यानी 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई दोस्तों कितनी, 500। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, खर्चा सी का निकालना है 500, यानी 2500। तो सी की जो इनकम है 3200 है, और सी जो खर्च करता है 2500 करता है, कितने बचा लेता है दोस्तों, 5-700 रुपये वो बचा लेता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है 9वां, ए बी सी की आय का अनुपात 3-7-4 अंक के अनुपात में है व उनके खर्चे का अनुपात दिया है 4-3-5 है। यदि ए अपनी आय का 14/2/7% बचाता है तो उसके बचत का अनुपात बताओ। दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनकी जो इनकम का रेशियो दिया है वो दिया है 3-7 और 4। जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है खर्चे का, वो है दोस्तों 4-3 और 5,
है ना, 4। इसमें इनकम में x लगा लो सब में, और इसमें खर्च में y लगा लो। कह रहा है दोस्तों 14/2/3 की फ्रैक्शन a जो है a जो है कह रहा है इस 14/2/7 की फ्रैक्शन होती है 1/7। a की 7 थी, 7 इनकम थी और उसने 1 खर्च कर लिया। बचत कितनी हो गई उसकी? बचत सेविंग हो गई दोस्तों 6 रुपये, यानी 6 रुपये। यानी जो ए था ना, ए जो था ए की इनकम थी 3x और बटे वो 4y उसमें खर्च करता था तो खर्च कर देता था दोस्तों, बराबर। यानी ए जो है 3x कमाता, यानी 3x की वैल्यू 7 है और खर्च की वैल्यू कितना है? 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 6। तो x बटे y की रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा, काट देंगे तो 7 चौको 28/18, यानी 14/9। x की जगह हम 14 लिखेंगे, y की जगह 9, तो उनके बचत का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। x की जगह 14 लिखेंगे तो 14 तिया 42, है ना, ये हो जाएगा 42। इनकम 42, 14 सत्ते, ये हो जाएगा दोस्तों 98। और अब y की जगह 9 लिखेंगे, तो y की जगह जब 9 लिखेंगे तो 9 चौको 36 और 9 तिया 27 और 9 पना 45। दोस्तों 42 से जब 36 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 6 अनुपात। बचत का रेशियो पूछा है ना, बचत का। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो बचेगा कितना? इनकम से खर्चा घटा तो बचत हो जाएगी। 98 से जब 27 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा? ये 1 और 9 7, 9 में से 2 जाएगी, 7 बचेगा अनुपात। और जो 56 में से 45 जब घटाएंगे तो 11 बचेगा। यही आपका बचत का रेशियो आ गया दोस्तों, बचत। दोस्तों अगला सवाल है, 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का जो अनुपात दिया है वो 3:5 था। आय का अनुपात, 1 वर्ष पहले आय का अनुपात 3:5 था। उनके पिछले वर्ष की आय तथा वर्तमान आय का जो रेशियो है दोस्तों वो है 2:3 व 4:5 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपये हो तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय बतानी है। यानी एक वर्ष पहले जो ए और वी की आय का अनुपात था वो था दोस्तों 3:5। कितना था? 3:5। अब कह रहा है 1 वर्ष पहले वाला और नया, 1 वर्ष पहले वाला और नया, यानी पहले वाला और नया रेशियो उसने दे रखा है। कितना है दोस्तों? 2:3। अब इसमें भी दे रखा है नया जो पुराना वाला और नया, लास्ट ईयर और न्यू ईयर का जो रेशियो है दोस्तों 4:5 है ना। देखो ये भी 1 साल पहले का है, ये भी 1 साल पहले का, ये भी 1 साल पहले का, ये भी 1 साल पहले का, और ये 3 और 5 है नया। और दोस्तों 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 4। 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 4 का गुणा इसमें कर देंगे, यानी 2 की वैल्यू आ गई। ये भी 1 साल का, ये भी 1 से 2 की वैल्यू आ गई कितनी? 4 × 12, तो 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। तो 6 का गुणा हम इसमें कर देंगे, है ना। अब देखो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 20, यानी 5 × 4, यानी 4 × 5 = 20, 5। तो इसमें भी हम 5 का गुणा कर देंगे। जो नया वाला ए बी का रेशियो आया दोस्तों, नया वाला न्यू वाला आया, वो कितना आया? 6 × 18 और 25। कितना आ गया? 18 और 25। इनको दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, हो जाएगा 43। 43 की वैल्यू दे रहा है 4300। कितना दे रहा? 4300। तो 1 की यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 100। 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। ए की नया वाला है 18 यूनिट और बी की नया वाला है 25 यूनिट। इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1800, और ये इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो बी की जो नए वाले इनकम आएगी वो हो जाएगी दोस्तों 2500। यही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद